बिटकॉइन में आ सकती है बहुत बड़ी क्रैश। मैं अपने सारे एसेट्स सेल कर रहा हूं मेरे भाई। यहाँ पर बिटकॉइन पीआई टॉप इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के पास है और यहाँ पर देखेंगे जैसे दोस्तों हाई लगा, यहाँ से अच्छी खासी क्रैश आ गई। अगेंस्ट जब प्राइस गया तो यहाँ पर हाई लगाया और ये इंडिकेटर ओवरलैप हुआ, यहाँ से दोस्तों ड्रॉप आ गई। जैसे यहाँ पर इंडिकेटर ये क्या ऊपर के साइड क्रॉसओवर हुआ और यहाँ से अच्छी खासी फॉल आ गई। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, तो क्या यहाँ से एक बड़ी फॉल एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है, सारा चीजें। और यहाँ पे ध्यान रखो, इंट्रो देखकर कमेंट तो बिल्कुल ही मत करना मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना तभी कमेंट करना। आप लोग इंट्रो देखते हो और फटाफट से कमेंट मारना चालू कर देते हो, तो ऐसा गलती नहीं करना है। पूरा रीजन जानना है, बिहाइंड ऑफ द सीन जानना है, तभी आप समझ पाओगे दोस्तों एक्चुअल नॉलेज। ठीक है, तो हे दोस्तों आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो काहे का लेट कर रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन करें मेरे भाई। यहाँ पर आपको चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, जो भी न्यूज इवेंट होती है उसकी अपडेट दे दिया करते हैं, कॉल सिग्नल्स भी मिलते हैं, जिसका बेनिफिट्स आप लोग सीधा सीधा ले पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखेंगे तभी सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ कैलकुलेशन बेस्ड चीजें बताने वाला हूं जो आपको समझ में आएगा। पूरा डीप समझेंगे, एकांत में बैठकर देखेंगे, लगातार देखेंगे। ये नहीं कि थोड़ा देखा पॉज कर दिया फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लगातार कंटिन्यू, कोई काम वाम हो तो उसको छोड़कर इसको देखे तभी समझ में आएगा। और कुछ कॉइन्स की एनालिसिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो हमसे कमेंट में पूछे गए थे। डॉट के बारे में पूछा गया था मेरे भाई यहाँ पर उसके बाद से देखो ऑन कॉइन के बारे में पूछा गया, उसके बाद एमएलटी के बारे में पूछा गया, तो इसकी एनालिसिस करूंगा। आप भी अगर चाहते हैं आपके कॉइन की एनालिसिस करूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखें, कुछ मैंने यहाँ पर लाइनिंग ड्राइंग किया है और कुछ परसेंटेज ड्राइंग किया है। इसका क्या मसला है मेरे भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले पीआई टॉप जो इंडिकेटर है उसके बारे में समझेंगे। अब जैसे दोस्तों पीआई टॉप इंडिकेटर यहाँ पे बताता है कि पीआई साइकिल हाई हो गया, उसके बाद से क्या होता है, बिटकॉइन में अच्छी खासी ड्रॉप आती है। और ये जो ग्रीन लाइन, जो ब्लू लाइन जो चल रही है, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से जैसे क्रॉसओवर होती है तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम लो के पास जाता है। ऑल टाइम लो नहीं बोलेंगे, मतलब एक लो लगाता है, बुल साइकिल लगाने के बाद एक लो लगाता है, तो पीआई साइकिल लो लगता है, उसके बाद से अगेन से ट्रेंड कंटिन्यू होता है मेरे भाई। ठीक है, और जैसे अगेन से हाई लगता है मेरे भाई, और जैसे ये वाली जो ब्लू लाइन है ऊपर क्रॉसओवर करती है तो पीआई साइकिल हाई कंप्लीट हो जाता है और यहां से अच्छी खासी ड्रॉप देखने को मिलती है बिटकॉइन के अंदर और अगेन से लो लगाता है। ये दोस्तों प्रक्रिया देखेंगे तो जब बिटकॉइन आया था उसके अकॉर्डिंग उस टाइम से 2012 के जब हाइविंग हुआ था उसके बाद से दोस्तों ये पीआई साइकिल को अच्छे से फॉलो कर रहा है और इसके इर्द गिर्द प्राइस और इसके अकॉर्डिंग ही ऑल टाइम हाई को लगाता है और फिर दोस्तों वहां से नए पीआई साइकिल के अकॉर्डिंग लो लगाता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जो पीआई साइकिल हाई लगाता है वो अगेन से अगेन न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है। ये नहीं कि बुल साइकिल का हाई लगाया उसके बाद से ड्रॉप आ गया। हाई इन द सेंस बोलना चाहूंगा जैसे कोई भी एक हाई लगा दिया और एक नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं। प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और एक नया हाई लगाता है, उसके बाद से जो लो लगाता है प्रीवियस लो के हमेशा ऊपर लगाता है। ठीक है, यानी जो हाई लगाता है वो प्रीवियस बुल मार्केट के हाई के ऊपर लगाता है और जो लो लगाता है प्रीवियस दोस्तों लोअर मतलब बेयर मार्केट के ऊपर लो लगाता है, जो कि एक अच्छी बात हुई थी। इसको कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे पीआई साइकिल का दोस्तों जो इंडिकेटर है उसको मैंने कर दिया है, ओपन कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, वो सबसे पहले बताना चाहूंगा 350 डीएमए का दोस्तों मल्टीप्लाई 2 किया गया है। उसके बाद से दोस्तों ऊपर वाली लाइन आई है, इसको अच्छे से समझेंगे ग्लास नोट के वेबसाइट पे जहाँ पे हमको हीट एंड क्लीन चार्ट दिखेगा। जैसे ये रहा ऊपर का ब्लू लाइन, तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो हमको बेसिकली बताता है बिटकॉइन दोस्तों टॉप कवर कर दिया है, या बिटकॉइन जो नीचे वाली जो लाइन है दोस्तों 111 डीएमए का है वो बताता है हमारा बॉटम कंफर्म हो चुका है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहला चीज, जब भी दोस्तों हाई को प्रीवियस हाई को बिटकॉइन ब्रेक करता है तो ये क्या करता है, जो ये ब्लू लाइन है इसको क्रॉसओवर करके दोस्तों अगेन से दोस्तों जब क्रॉसओवर करता है यहां पर मतलब जो कैंडल्स होती है उसके ऊपर जाती है, जो बाकी सारे जो लाइंस है वो नीचे आते हैं। दिस मींस कि एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है। लेकिन इन द केस यहां पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे इस लेवल के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आएगा कि इस ब्लू लाइन तो इस कैंडल्स के बिलो तो गया ही नहीं है, मतलब अभी ऊपर है। तो अभी वीकली कैंडल जैसे अबव दिस जोन मतलब इस लाइन के अब क्लोज होगा, दिस मींस एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा बिटकॉइन। वहां से इजीली $1,58,000 $1,60,000 तक बिटकॉइन की ऑल टाइम हाई होगी। और वो हाई मेरे को लगता है जैन 2025 या फेब 2025 तक लगेगा। उसके बाद बिटकॉइन बियर ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। बिटकॉइन को जो मैं वीडियो बना रहा हूं और इंट्रो देखे काफी लोग कमेंट मारते हैं नहीं समझते, तो उनके लिए कुछ यहां पे बताना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी लाजमी समझेंगे। अब बीच में
क्लिक बीच में स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले, जैसे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ साइकिल को एग्जांपल ले ताकि आप लोगों के पास परोस पाऊँ और आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएं। जैसे मेरे भाई आपको समझ में, अगर ज़्यादा ओल्ड नहीं जाऊँगा, 2012 का जो हेल्विंग हुआ था उसके बाद भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं 2017 से ले रहा हूँ, 2016 का हेल्विंग से ले रहा हूँ। जैसे 2016 में हेल्विंग हुआ, ठीक है, 2016 के हेल्विंग के बाद जब ऊपर गया बिटकॉइन, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ठीक है, जब ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो ये जो लाइन दिया हूं बेसिकली वो अपना 11 सितंबर का है, लेकिन यहां पर देखेंगे जो क्रॉसओवर हुआ था मेरे भाई 16 सितंबर को हुआ था, ठीक है, और 16 सितंबर को जो क्रॉसओवर हुआ था यहां पर मैं बताना चाहूंगा 2017 में, 2017 के अंदर आ गया यहां पर, और इसको मैं थोड़ा सा करूंगा इस प्रकार से जूम ताकि मैं आपको दिखा पाऊं क्रॉसओवर एग्जैक्ट कहां पे हुआ था। तो ये रहा 2017 का। 2017 में एग्जैक्ट आपको देखोगे तो यहाँ पर समझ गया कि हाँ यहाँ पर क्रॉसओवर हो रही है। जैसे इसको भी थोड़ा सा करता हूँ जूम ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, तो ये क्रॉसओवर आपको दिख पाएंगे। तो ये देखोगे तो ये जो लाइनें हैं, जो ब्लू लाइन चल रही थी, बिल्कुल क्या हो रही है, इसके नीचे प्राइस चल रहा था। एक्चुअल दोस्तों रन कब आई, जब इस ब्लू लाइन के अबव दोस्तों प्राइस सस्टेन हुआ। दिस मीन्स ये वाला मोमेंटम, एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला और बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के पास गया, जो 19,800 हाई लगाया था जो 2017 में, उस हाई को दोस्तों ब्रेक करके 2021 में क्या लगाया, $70,000 मतलब 68,000 डॉलर का हाई लगा के, और प्राइस यहाँ से फिर से दोस्तों लोअर ट्रेंड के अंदर आया और एक नया दोस्तों पीआई जो लो लगाया, उसके बाद से फिर से ये ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन ये जो दोस्तों लाइन है, ये लाइन अभी भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसके बिलो ही कैंडल है, मतलब दोस्तों इसके अबव जैसे ही क्लोजिंग होती है इस पीआई इंडिकेटर का, देखोगे तो यहाँ पे कैंडल्स है और इसके बिलो है, इसके अबव निकलेगा तो एक ऑल टाइम हाई के पास जाएगी, और वो कहां पे जा सकती है उसको मैं बताऊंगा। तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन किया मैं बताना चाहूंगा। जैसे 2017 में दोस्तों पीआई इंडिकेटर ने हमको ये बताया कि हाँ अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर क्रॉसओवर हो चुका है। तो यहां से जो बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आई वो 473% का मोमेंटम आई, और यहां पर देखोगे तो $16,396 का दोस्तों एक न्यू मोमेंटम आया, और यहां पे 19,800 का दोस्तों एक ऑल टाइम हाई लगा, जो हाई लगा आपको 2018 के अंदर 2017 के अंदर दिसंबर के मंथ में, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो फिर से जब पीआई इंडिकेटर, जब उसके बाद से क्या हुआ, क्रॉसओवर हुआ, और क्रॉसओवर होने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहां से फिर से बिलो मार्केट आना चालू हुआ और एक नया दोस्तों लो लगाया। जैसे यहां पर देखोगे तो एक लो लगता नजर आया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, पीआई इंडिकेटर फिर से दोस्तों नया बुल साइकिल, मतलब 2020 का जो हैविंग हुआ था उसमें अंदर दोस्तों 14 दिसंबर का यहां पे क्या हुआ, पीआई इंडिकेटर ने क्रॉसओवर किया। तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा मेरे भाई 14 दिसंबर, तो आपको समझ में आएगा यहां पर राइट, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो यहां पे क्या हुआ, क्रॉसओवर हुआ। जैसे ब्लू लाइन ऊपर थी, ठीक है, तो बेयर मार्केट था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुआ दिस मींस नया ट्रेंड एस्टेब्लिश, और यहां से ये वाला मोमेंटम आपको कैप्चर करने को मिल गया। जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा और आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा 2020 में एग्जैक्ट क्या हुआ था। इसको मैं इस प्रकार से करता हूं और आपको दिखाता हूं, तो आप देखोगे यहां से ये वाला मोमेंटम हुआ और एक नया दोस्तों हाई लगा जो 70 के आसपास हुआ, और उसको समझेंगे चार्ट के थ्रू। तो यहां पर मैं आ गया और यहां पर मैंने कैलकुलेशन लिया, जैसे इसको हाई को ब्रेक किया जो आपका प्रीवियस टाइम लगा था 19,700 का 2017 में, तो इसको दोस्तों यहां से 252% का मोमेंटम किया। मतलब ये जो मोमेंटम किया है इसको दोस्तों आप 1.8 से डिवाइड करोगे तो आपको लगभग 260 मतलब देखोगे तो 262% आएगा। उसमें से 10 महीने से माइनस किया है, ठीक है, और 10 माइनस करके 252% आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे मेरे भाई, जो इसका हाफ मतलब इसका 1.8 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड नहीं करो 1.8 से, लगभग 262% आएगा। उसमें दोस्तों 10% बिलो मतलब 252% मोमेंटम, और नया दोस्तों लगभग $49,635 का मोमेंटम आया और 69K का दोस्तों यहां पर हाई लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो जब इसका हाफ मैंने लिया यहां पर, तो इसके 252 को फिर से मैंने डिवाइड किया 1.8 से, तो 140 आया। अब यहां पर एग्जैक्ट क्या किया, जैसे यहां पर 262 आया तो उसमें से 10% मैंने माइनस किया, 252 आया, तो एग्जैक्ट 140 आया। इसका आप 10% माइनस करते हो तो 130 आएगा, ठीक है। तो 130 यानी 1,59,000 दोस्तों हमारा ऑल टाइम हाई बनेगा, वो 2024 के एंड तक या 2025 के जैन में। उसके बाद से एक अच्छा दोस्तों बेयर मार्केट की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब इसको दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया हूं, हेल्विंग बेस काफी सारी चीजें, तो अगर कमेंट करोगे तो इस पे डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा ताकि आपको सारा चीजें समझ में आए। तो यानी ऑल टाइम हाई दोस्तों देखोगे तो जो
अच्छी बुल मार्केट की शुरुआत तो अभी हुई ही नहीं है। अच्छी बुल मार्केट की शुरुआत हमेशा अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद ही होता है। जैसे देखोगे तो यहां पर ब्रेक हुआ, अच्छे खासी पंप आया, ठीक है, यहां पर ब्रेक हुआ तो ब्रेक नहीं हुआ है, यहां पर फिर आपको देखोगे तो इस प्रकार से ब्रेक हुआ तो अच्छे खासे दोस्तों पंप आए जो 2000 मैं बताना चाहूंगा यहां पर एग्जैक्ट में चार्ट निकाल कर, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक अच्छे खासे पंप आए और यहाँ पे जो 2013 का हाई लगा था उसको 2000 आपको 17 में नया ट्रेंड की एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको समझ में आया हुआ, डरना नहीं है। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन के एनालिसिस किया उसको जानते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर से प्रीवियस वीडियो के अंदर बोला था कि एक हमारा फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर प्राइस निकलेगी तो ईजिली आप लॉन्ग के अंदर जा सकते हो, लेकिन यहाँ से इसके अब प्राइस नहीं निकली, नीचे आ रही है। तो यहाँ पर देखो तो डबल बॉटम का सिनेरियो बन रहा है। अगर इसको एस्टेब्लिश करना है तो यहीं से प्राइस को जाना पड़ेगा और इसके हाई को ब्रेक पे आप लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से ऊपर जाएगा तो आप इजीली टारगेट यहां तक एक्सपेक्ट किया, इससे अब एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन डबल बॉटम कंफर्म नहीं होता है मेरे भाई, और इस लो को ब्रेक करता है देन आप शॉर्ट के अंदर जा सकते हो, ठीक है। शॉर्ट करना थोड़ा कम क्वांटिटी में शॉर्ट करना मेरे भाई, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है और आप लेवरेज काफी कम लेना, 5% या 4%, 3%, उससे ज्यादा मत लेना मेरे भाई, आप लॉस में जा सकते हो। और टारगेट यहां से यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हो तो लगभग $60,000, और $60,000 के आसपास आती है तो कुछ अल्ट्स कॉइन भी उठा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। मैं जो चीज बता रहा हूं समझने का कोशिश करना, ठीक है। अब यहां पर कुछ अल्ट्स कॉइन है, अल्ट्स कॉइन को बताने से पहले मैं बताऊंगा इस चार्ट को, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इंट्रो में बोला था मेरे भाई कि एक मैं सारे एसेट सेल कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट इंट्रो था। मैं बोलता हूं वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे पीआई साइकिल तो लो लगा दिया, हमेशा क्या होता है साइकिल के अंदर देखोगे तो यहां पर जब भी लो लगता है तो एक पीआई साइकिल का हाई लगता है, फिर लो लगता है तो पीआई साइकिल का हाई लगता है, फिर यहां पे लो लगा तो पीआई साइकिल का हाई तो अभी लगा ही नहीं मेरे भाई, क्रॉसओवर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो क्रॉसओवर होगा, एक नया हाई लेगा, देन आपको मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां से मिलेगा, सारे कॉइन्स मोमेंटम करेंगे, उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट होंगे, उसके बाद से दोस्तों फिर लो के तरफ आएगा। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, हाई नहीं लगा, मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा हैल्विंग के बाद दोस्तों मार्केट के अंदर। ये चीज अपने माइंड में फिट करो, जो भी एसेट होल्ड किए उसको आप सेल ना करें दोस्तों, कम कचड़े के भाव में ना सेल करें, आप ज्यादा ज्यादा पोजीशन बिल्ड करने का कोशिश करें, ठीक है। अब दोस्तों जिस कॉइन का नाम है उस कॉइन को मैं एनालिसिस करना चाहूंगा। पहला दोस्तों कॉइन जो मुझसे पूछा गया एमटीएल के बारे में, ठीक है, एमएलटी के बारे में पूछा गया। और एमएलटी देखोगे तो ये रिसेंटली पंप किया था और ये मेरे हिसाब से लगता है कि आपको यहाँ तक ये मिल सकता है एमएलटी, तो आपको उठाना होगा तो एमएलटी को यहाँ पे उठा सकते हो, क्योंकि ये अच्छा कॉइन है मेरे भाई। $0.21 के आसपास उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर क्रैश आते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है, एंट्री आपको करना है तो अभी भी ये सपोर्ट के पास, अगर बिटकॉइन सपोर्ट कंफर्म कर देता है, वहाँ पे डबल बॉटम कंफर्म करता है तो आपको यहाँ पे एंट्री एक बेस्ट हो सकती है एमएलटी के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी एंट्री यहाँ होगी तो आपका टारगेट जाहिर सी बात है मेरे भाई यहाँ तक का हो सकता है, और इसके ब्रेकआउट के बाद आप फिर से जो ये हाइट होगा इसके अकॉर्डिंग हाइट सेकेंड टारगेट आप दोस्तों बुक कर सकते हो ऊपर, ठीक है। ये रहा एमएलटी का, ठीक है। अब दोस्तों बात करूंगा जिस सेकंड कॉइन के बारे में हमसे पूछा गया था, वो हार्मोनी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अब हार्मोनी को मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई अच्छी खासी मोमेंटम उतना आए नहीं, अभी फिलहाल ये बॉटम के पास ही है और इसके अंदर भी ड्रॉप आ रही है बिटकॉइन में ड्रॉप आने की वजह से। तो इसको कहाँ पे उठाना है, तो अगर हार्मोनी को उठाना है मेरे भाई तो आपको हार्मोनी को लगभग इस पॉइंट के आसपास, प्राइस पॉइंट के पास उठाना है। मैं इसको थोड़ा जोन को ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, और ताकि एक अच्छा जोन हो जाए, इसको सेट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर जोन आ रहा है और आपकी एंट्री लगभग होगी $0.2 के आसपास, 0.2 सेंट के आसपास, और यहाँ से अगर परसेंटेज प्रॉफिट माप के देखूँ तो लगभग 22% का ड्रॉप आता है। तो आप हार्मोनी के अंदर एंट्री करना, क्योंकि इससे बिलो मुझको नहीं लगता है कि प्राइस जाएगा, और यहाँ से अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम के चांस हो जाते हैं। तो लो में एंट्री करोगे तो आपके रिस्क कम हो जाएगी और प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये वाला कि इंपॉर्टेंट हमारा ब्रेकर पॉइंट भी है, साथ में ट्रेंड का सपोर्ट है, तो एक हार्मोनी का बेस्ट एंट्री होती है। लगभग मैं बताऊं तो इसको पूरा जोन वाइज $0.19 से $0.21 के आसपास एक बेस्ट एंट्री हार्मोनी के अंदर कर लेना, लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। और मेरा फेवरेट अल्ट कॉइन डॉट कॉइन मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है और इसने कभी मुझे मायूस नहीं किया है। और इस दोस्तों मतलब मार्केट के अंदर इसने अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमको ऑलरेडी दे चुके हैं, मैंने मल्टीपल्स एंट्री किए थे। अभी देखो होती है डॉट कॉइन जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, इसको बिलो आ रहा है बिटकॉइंस में ड्रॉप होने की वजह से। तो डॉट अगर यहाँ पे मिलता है $7.85 के आसपास तो बेस्ट एंट्री हो सकती है। तो अगर आपके पास दोस्तों आप चाहते हो कि 50 डॉट बाई करना तो लगभग 50 डॉट कॉइन $7.8 के आसपास बाई करना। अगर इससे ज़्यादा डल सिचुएशन होता है और प्राइस $6.8 के आसपास मिलते तो अगेन से डॉट को उठाना, इससे बिलो डॉट जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। प्राइस यहाँ से अच्छे खासा हाइप क्रिएट करेगी और दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का गट्स रखता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या सर सारे अल्ट कॉइन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेंगे? तो मेरे भाई सारे ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करेंगे। जो मेजर अल्ट कॉइन है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होंगे, जो भी उनके रोड मैप अच्छी है, काम कर रहे हैं, उनकी कॉइन्स ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी। लेकिन कुछ बाकी सारे ऐसे भी कॉइन है
जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। जैसे 2000 आप देखेंगे 20 का बुल रन में आया था, 2017 में ऑल टाइम जो हाई मारे थे वो 2020 में ऑल टाइम हाई एक्सेस कॉइन नहीं मारे थे। तो मेरे भाई वैसे ही बताना चाहूँगा, जो 2020 में ऑल टाइम हारे थे 2020-21 में, वो इस टाइम 2024-25 में ऑल टाइम हाई एक्सेस कॉइन नहीं मारेंगे। अगर उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना, उस पर मैं कॉइन्स के एनालिसिस करके काफ़ी सारे कॉइन को खोज के मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो कमेंट करके तो उस पर जरूर से बताऊँगा। और जो लोग दोस्तों कमेंट करेंगे नेक्स्ट कौन सा कॉइन का एनालिसिस करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उनकी एनालिसिस जरूर से करूंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे अमेजिंग नॉलेज के लिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, टेलीग्राम को जरूर